चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मुझे बताइए, मेरे व्यूअर्स इस वक्त जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं उनकी करंट फीलिंग और करंट थॉट क्या है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स। सिक्स ऑफ कप्स, ओके, नाइन ऑफ सॉर्ड्स, मैजिशियन, टू ऑफ सॉर्ड्स, बॉटम में है थ्री ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, देखिए व्यूअर्स, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ऑल ज़ोडिएक साइंस है, क्योंकि मैजिशियन की एनर्जी आ गई है तो यहाँ पे ऑल ज़ोडिएक साइंस आएंगे। साथ ही साथ नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो 2 नंबर और 6 नंबर और 9 नंबर 1 नंबर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आ रहे हैं, एंड 3 नंबर। ठीक है, इसके साथ ही साथ जैसे जैसे मैं आगे और रीडिंग करूँगी, क्लियरफाई करूँगी चीज़ों को, रीडिंग को, तो जो भी मेरे को नंबर्स मिलेंगे, जो भी एनर्जीज आएंगे, मैं वो आप लोगों को वैसे वैसे बताती जाऊँगी। ठीक है, हाल फिलहाल मैं ये बता दूँ कि अभी उनकी एनर्जी ऐसी है कि आपको लेके बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, आपके साथ बिताए हुए उन लम्हों को, उन टाइम को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं वो इस टाइम। ठीक है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि क्यों मैंने ऐसे मैनिपुलेट किया इस रिलेशनशिप में आपको, मैंने अपने पर्सन को, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मैंने उनको क्यों मैनिपुलेट किया, क्यों मैंने उनको वक्त नहीं दिया, क्यों मैं सिर्फ अपने काम में ही बिजी रहा, क्यों मैंने अपने रिश्तों में, जो मुझे रिश्तों में अपने देना चाहिए था, मैंने वो क्यों नहीं दिया। आज उनको ये चीज़ें बहुत पेनफुल, आपके बिना ना, मतलब ऐसा फील हो रहा है उनको कि मैंने ये क्या कर दिया। ठीक है, बहुत ज़्यादा असमंजस में है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट में आए हुए हैं इस टाइम। ठीक है, आपको लेके बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, आपके साथ बिताया हुआ समय उनको बहुत ज़्यादा याद आता है। ठीक है, चलिए आगे क्लियरफाई करते हैं। ठीक है, उनको ऐसा लग रहा है कहीं ना कि मैंने अपनी रिलेशन में ना अपने काम को ज़्यादा तवज्जो दिया है, और आपको हमेशा ही उन्होंने, एक कहते हैं ना कि मुझे तो तुम लारे लगा के रखते हो, है ना, कि अभी मैं काम में बिज़ी हूँ, अभी मैं टाइम नहीं दे सकता हूँ, और लेकिन जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा हम अपने रिलेशनशिप को टाइम देंगे। अब उन्हें ये चीज़ें ना रियलाइज़ हो रही हैं कहीं ना कहीं कि सही वक्त रहते ही अगर मैंने अपने रिश्तों को वक्त दिया होता ना, अगर सही वक्त रहते ही मैंने अपने रिश्तों को वक्त दिया होता तो आज मैं इतना पेन नहीं झेल रहा होता। क्योंकि मैंने अपने रिश्तों को नज़रअंदाज करा, मैंने अपने रिश्तों में मैनिपुलेशन गेम खेला, है ना, उसका नतीजा है आज कि ये मैं दर्द खुद भुगत रहा हूँ उस चीज़ को, है ना। मतलब इनको ना उन चीज़ों का ना ये सुनने को भी मिलता है कि तुमने इस रिलेशनशिप में ना जानबूझ के जो किया वो जानबूझ के किया, यहाँ तक तुम मुझे लेकर आया। ठीक है, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि मैंने उनके साथ गलत करा है। उन्हें पता है कि हाँ, चीज़ें सही भी हो सकती थी, चीज़ें ठीक भी हो सकती थी, लेकिन आज अगर ख़राब हुआ है ना सब कुछ, तो वो मेरी वजह से ही हुआ है। वो आज अपने आप को इन चीज़ों का दोषी मानते हैं, अपनी गलती रियलाइज़ हो रही है उनको, है ना। और कहीं ना फिर भी उनको ये लगने लग जाता है कभी कभी कि नहीं, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ इन चीज़ों के बारे में, है ना। मैं तो अपना काम कर रही थी, मैं तो अपने काम पर मैंने सबसे ज़्यादा फोकस किया, जो चीज़ें ज़रूरी थी वक्त रहते मैंने उन चीज़ों पे ध्यान दिया, है ना। लेकिन उनका दिल उनको एक टाइम पर आके इतना ज़्यादा परेशान कर देता है। कहते हैं ना कि जो सच है, सच से आप मुंह नहीं मोड़ सकते ज़्यादा देर तक। सच आपको भी पता है, भले ही आप दुनिया भर से झूठ बोल लो, भले ही आप दुनिया जहान से झूठ बोल लो कि नहीं, मैंने अपनी तरफ से अपने रिश्ते में कोई कमी नहीं करी, मैंने अपने रिश्ते में जो देना था, जितना देना था, मैंने सब कुछ दिया है। ठीक है, आप दुनिया से झूठ बोल सकते हो, लेकिन आप अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। ठीक है, क्योंकि जब आप अपने आप से नज़रें मिलाने बैठते हो ना, जब आपका मन, आपकी आत्मा अपने आप से, आपसे खुद से जवाब मांगती है ना, सवाल करती है ना, तब आपके पास उसका कोई जवाब नहीं होता। और हाँ, तब आपको खुद इस चीज़ का रियलाइज़ होता है कि हाँ मैंने गलत किया है। तो ये एनर्जी आपके पर्सन की आ रही है इस वक्त कि हाँ उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ मेरी ही गलती थी, मैंने गलत किया है। आज अगर इस चीज़ का खामियाजा हम दोनों ही भुगत रहे हैं ना, तो उसका गुनहगार पूरी तरह से मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। दोनों ही पेन में हो, इसी वजह से हो, आप भी पेन में हो, वो भी पेन में है, और इसका खामियाजा जो है ना आप दोनों ही भुगत रहे हो। ठीक है, इसका खामियाजा आप दोनों ही भुगत रहे हो, क्योंकि उस टाइम दोनों ने ही अनमेच्योरिटी दिखाई अपनी रिलेशनशिप में। ठीक है,
लेकिन आज जब मैच्योरिटी से चीज़ों को, अपने रिश्तों को निभाने की बात आई ना, तो वो बात बहुत देर कर दी आप लोगों ने, बहुत देर हो गई तब तक। अब आज आप दोनों को ये महसूस हो रहा है, रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ अब बहुत देर हो चुकी है। काश वक्त रहते ही हम दोनों ने इस रिश्ते की ज़रूरतों को समझा होता, है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि आप उनको दोष देते हो या वो आपको दोष देते हैं इस रिलेशनशिप के ख़राब होने का, इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का। जो भी चीज़ें आप दोनों के रिलेशनशिप में ख़राब हुई है ना, उसके पीछे ऐसा नहीं है कि आप उन्हें दोष देते हो, वो आपको दोष देते हैं, है ना। यहाँ पर आप दोनों अपने आप को ब्लेम करने में पीछे नहीं हटते हो। आप दोनों ही खुद को सबसे पहले ब्लेम करते हो, बाद में अपने अपने पर्सन को करते हो। सबसे पहले आप खुद को ही कहते हो, है ना। खुद को ही, अपने आप को आप दोनों ही पेन में फील करते हो, कहीं ना कहीं दोनों ही पेन में फील करते हो। चलिए आगे देखते हैं। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है डिवाइन, प्लीज़ क्लैरिफाई दीजिए। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है डिवाइन। जस्टिस। देखिए आज जब समय निकल गया ना, आज जब समय हाथ में नहीं रहा, आज जब लाइफ के उस पड़ाव पर आप दोनों ही आ चुके हो जहाँ पर आप दोनों वापस उस समय में पीछे मुड़कर नहीं देख सकते। कहते हैं ना कि जब अतीत है ना, देखिए द हर्मिट साथ में, ठीक है, जस्टिस के साथ हर्मिट की एनर्जी आई है। देखिए कहते हैं कि जब अतीत जो होता है ना, हमारा पास्ट जो होता है ना, पास्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ हम सोच ही सकते हैं, सिर्फ हम उसका अफसोस मना सकते हैं बैठकर। पास्ट हमारा चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, हम उसमें लौट तो नहीं सकते ना, उसमें वापस जा तो नहीं सकते ना। अगर हमारा पास्ट बहुत ख़राब गया है, अगर कुछ वक्त पहले हमने चीज़ों को नहीं समझा, आज हम अपने पास्ट को सोचकर, याद कर कर रो रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि अब हमें जस्टिस मिले, हमें इंसाफ मिले, हमें दोबारा वो मौका मिले तो हम चीज़ों को ठीक करें, हमें एक बार फिर से मौका मिल जाए, काश, है ना। यही सोच सोच के आप बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल हो जाते हो। अब दोनों को ये लगता है कि मैं ही पहल क्यों ना कर लूँ। आप दोनों ही इस चीज़ की एनर्जी में नहीं हो कि नहीं पहल उसकी तरफ से हो या पहल इसकी तरफ से हो। आप दोनों को ये लगता है पहल किसी की भी तरफ से हो, बस ये चीज़ें ठीक हो जाए, ये रिश्ता वापस ठीक हो जाए। चाहे पहल मैं करूँ चाहे पहल तुम करो, लेकिन हमारा रिश्ता ठीक हो जाना चाहिए, है ना। ये सोच सोच के आप अतीत की यादों में जीते हो, आप अतीत में परेशान हो जाते हो बहुत बार बैठकर कि कैसे मैं अपने पर्सन के साथ इतने अच्छे टाइम, हम लोगों ने इतना अच्छा समय हम दोनों ने बिताया, भले ही हम उस मासूम स्टेज पर थे, भले ही हम दोनों इनमेच्योरिटी में थे, लेकिन हमने रिश्तों को उस वक्त एक प्योरिटी के साथ निभाया है ना, बिना किसी मतलब के निभाया, है ना। वापस तो मुड़कर नहीं जा सकते हम, अतीत में तो हम वापस मुड़कर जा नहीं सकते। अतीत हमारा अच्छा होगा, हमारा पास्ट अगर अच्छा भी होता है ना, तो भी हम उसमें वापस जाकर उसे एंजॉय नहीं कर सकते, वापस जी नहीं सकते उन पलों को, है ना। यही आपको भी, आपके पर्सन को भी यही सोच कर ये लगता है कि काश वो वक्त वापस आ जाए, वो समय वापस आ जाए जब हम दोनों एक दूसरे को इतना अच्छा टाइम देते थे, हम दोनों एक दूसरे की ज़रूरतों को समझते थे, हम दोनों एक दूसरे के दिल के हाल को समझते थे, बिना कहे हम दोनों एक दूसरे को समझ लेते थे। तो आज इतने ज़्यादा हम समझदार कैसे हो गए, आज हम दोनों इतने समझदार कब से हो गए कि हम दोनों ने एक दूसरे को समझना ही छोड़ दिया है। हम दोनों ही इतने ज़्यादा प्रैक्टिकल कब से हो गए, हाँ, इतने ज़्यादा प्रैक्टिकल कब से हो गए। मजिशियन की एनर्जी है। देखिए जब हम ज़रूरत से ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हैं ना, जब हम ज़रूरत से ज़्यादा प्रैक्टिकल होके जीने लग जाते हैं ना, वहीं पर हम थोड़ी गलती कर देते हैं, क्योंकि हमारी लाइफ जो है ना, हमारा बिजनेस, हमारा काम तो प्रैक्टिकली चल सकता है, लेकिन हमारे रिलेशन कभी भी प्रैक्टिकली नहीं चल सकते। रिलेशन हमेशा हमारे इमोशनल से चलते हैं, है ना, हमारे दिल से चलते हैं। इन्हें अगर आप बांध के चलना, खींच के चलना चाहोगे, अपने हिसाब से चलना चाहोगे, नहीं चलता रिश्ता ऐसे। वहीं यादों में आप बैठे उदास, अकेलापन महसूस करते हो आप भी अपने पर्सन के बिना, बहुत अकेला फील करते हो आप अपने पर्सन के बिना, बहुत बहुत पेन फील करते हो। आपको लगता है कि कोई मौका मिल जाए, कोई रास्ता निकल जाए, ऐसा है कि वही शुरुआत कर दें या मैं शुरुआत कर दूं, कैसे वो समय वापस आए, कैसे वो वक्त वापस आए। यही सोचते रहते हैं आप रात दिन बैठ के, इसी चीज़ में गंभीरता से बैठे, हर चीज़ पर फोकस करना चाहते हैं वापस कि क्या था उस समय में ऐसा, क्या था उस सिचुएशन में ऐसे, क्या था हम दोनों की उस नादानी में भी इतनी समझदारी थी कि हम दोनों बिना कहीं एक दूसरे को समझ लेते थे।
प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, 9 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी यहाँ क्यों आई है? प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स। द चैरियट, चैरियट, ठीक है। अब आपको लग रहा है कि ये मतलब ये चीज़ें वापस, भले ही मेरे को इन चीज़ों के लिए भागना पड़े, भले ही मुझे अपने इस रिश्ते के लिए कितना ही स्ट्रगल क्यों ना करना पड़े, हाँ, अब आपको लग रहा है भले ही मुझे इस रिश्ते के लिए क्यों ना इतना स्ट्रगल करना पड़े, क्यों ना मुझे इस रिश्ते के लिए आपको मनाने के लिए आपको आपके अपनी एड़ी चोटी का जोर ही क्यों ना लगाना पड़ जाए। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब मुझे क्यों ना कुछ भी करना पड़े, हर हाल में मैं इस रिश्ते को ठीक करना चाहता हूँ। अपने आप को गवा कर, अपने आप को ना सोचकर, अपने आप को हर चीज़ में पीछे रख कर ये आपको आगे रखना चाहते हैं आप, ठीक है। आपको आगे रखना चाहते हैं, अब आपको समझना चाहते हैं। जब बहुत देर हो गई ना, अब आपको समझना चाहते हैं। जब उस दर्द से आप भी गुजर रहे हो, वो भी गुजर रहे हैं, जब पता चल रहा है, कहते हैं ना कि जब हमें अकेले, जब किसी और को पेन हो रहा होता है ना, हम तब तक उसके पेन को कभी समझ नहीं पाते। जब तक हमें भी वो दर्द वापस महसूस नहीं होता है ना, तब तक हम सामने वाले के दर्द को महसूस ही नहीं कर पाते। देखिए, किंग ऑफ पेंटिकल्स, मैजिशियन की एनर्जी के साथ, वही है ना, प्रैक्टिकल होके जिए, है ना। पैसे के पीछे भागे हैं सबसे ज़्यादा, पैसा कैसे कमाऊँ, पैसे कैसे अपना करियर अपना कैसे सेट करूँ, कैसे अपना बिजनेस कैसे आगे बढ़ाऊँ, कैसे एक के 10 रुपये कैसे बनाऊँ, 10 के 50 कैसे बनाऊँ, है ना। लेकिन रिश्तों को जहाँ समय देना था वहाँ समय नहीं दिया। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं, बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं इस कश्मकश में कि कैसे निकलूँ मैं इसमें से बाहर, कौन निकालेगा मुझे। अपने आप में बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करते हैं कि ये मैंने क्या किया, ये मैंने क्यों किया, ये मेरे साथ क्यों हुआ, है ना, ये मैंने अपने पर्सन के साथ क्या कर दिया। वेटिंग की एनर्जी में है 7 ऑफ पेंटिकल्स, वेटिंग की एनर्जी में है कि मैं अब दूंगा ना अगर तो निस्वार्थ भाव से दूंगा। अब उन्हें आपसे कुछ नहीं चाहिए, वो वेट करेंगे, अब आपका वेट करना चाहते हैं, इन चीज़ों को हील करना चाहते हैं, है ना, अपना प्यार अपना वक्त देना चाहते हैं आप। जबकि अब जब चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं, अब जब इनको ये लग रहा है ना कि अगर ये रिश्ता वापस ठीक हो सकता है ना, तो इसकी चाबी जो है ना आपके पास है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर अब ये चीज़ें ठीक हो सकती है ना, तो वो ठीक करना सब कुछ आपके ही हाथ में है। वो इस चीज़ के लिए भी आप पर निर्भर होना चाहते हैं कि अगर कुछ ठीक होगा तो अब उसकी मर्ज़ी से ही ठीक हो सकता है, अदरवाइज़ कुछ भी ठीक होता हुआ मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रहा। अगर वो एक मौका दे देना, वो एक मौका दे देना, तो मैं वापस चीज़ों को ठीक करना चाहता हूँ, वापस इस प्यार के पौधे को फिर से लगाना चाहता हूँ, फिर से इसे जीता हुआ, फिर से इसे बढ़ता हुआ देखना चाहता हूँ। भले ही मुझे क्यों ना इंतज़ार करना पड़ जाए, भले ही मुझे वेट क्यों ना करना पड़ जाए इस चीज़ के लिए, लेकिन मैं वेट करूँगा, मैं इंतज़ार करूँगा। लेकिन मुझे वापस तुम्हारा वही प्यार, वही रिश्ता चाहिए, मुझे तुम्हारी वही केयर चाहिए, मुझे तुम्हारा वही वक्त चाहिए। अब आपके लिए तड़प रही हैं, अब आपके लिए रो रही हैं, ठीक है, रो रही हैं, पेन हो रहा है अब उनको इस चीज़ का, रियलाइज़ हो रहा है ना, अब रियलाइज़ हो रहा है ना जब चीज़ें ख़राब हो गई। बहुत बार हमारे साथ ये ऐसा होता है व्यूअर्स कि जब तक हमारे पास हमारे रिलेशन होते हैं, जब तक हमारे पास चीज़ें होती हैं ना, हम उनकी कदर नहीं करते, है ना। कई बार हमें वक्त जो है ना, वो हमारी ज़रूरत से ज़्यादा और हमारी ज़रूरत से पहले ही हमको हमारे नसीब से जब कुछ मिल जाता है ना, तो हम उन चीज़ों की कदर नहीं करते। यहाँ वक्त से पहले मिल गया था ना, तो जब तक वक्त आया ना, तब तक वक्त हाथ से निकल चुका था, है ना। अब अगर आप सोचें कि ये चीज़ें फटाफट ठीक हो जाएं, बस एक चाबी घुमाऊं और सब कुछ पहले जैसा हो जाए, मैं एक मौका मिल जाए मुझे और सब कुछ पहले जैसा हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है व्यूअर्स। कहते हैं ना कि वक्त को भी वक्त चाहिए होता है ना, वक्त को भी वक्त चाहिए होता है। वक्त कहता है मुझे भी तो थोड़ा वक्त दो, मुझे भी तो थोड़ा वक्त दो कि मैं ठीक हो पाऊँ, मैं हील हो पाऊँ, मैं पहले जैसा हो पाऊँ। जब मैं पहले आया था तब तो तुमने मेरी कदर नहीं करी, तब तो तुमने मुझे संभाल कर नहीं रखा। जब अपने इस वक्त के साथ मैंने तुम्हें सब कुछ दिया था, तब तुमसे नहीं संभले अपने रिश्ते, तब तुमने सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर, अपने पैसे पर, अपने रुतबे पर, अपने करियर पर ही फोकस किया, अपने रिश्तों पर फोकस नहीं करा। अपने रिश्तों पर तब फोकस करा जब आपको पता था कि हाँ, अभी सिर्फ मेरे पास यही है, अभी मैं कुछ और नहीं कर सकता।
लेकिन जब कुछ और कर कर वापस आए ना, तब तक आपने आपने कहते हैं ना, आपके पर्सन ने ना, उनको फीलिंग आ रही, तब तक उन्होंने आपको खो दिया था। जब तक वो सब कुछ अचीव करके आए ना, तब तक उन्होंने सब कुछ आपको खो दिया था। जब उन्होंने पैसा कमाया ना, पैसा कमाकर जब वो वापस आए, तब तक आपको उन्होंने खो दिया। एक ही चीज़ ये पा सकता है ना इंसान, है ना? क्यों? एक ही चीज़ क्यों पा सकते हैं हम? क्यों हम बैलेंस नहीं बना सकते अपनी लाइफ में, अपने रिश्तों में, अपने काम में, अपनी हर चीज़ में? बैलेंस बनाकर ही चलना चाहिए रिश्तों में और अपने काम में, है ना? यहाँ पर इन्होंने क्या किया ना, सारा का सारा फोकस, सारी सारी रिसोर्सेज, अपनी सब कुछ इन्होंने अपने सिर्फ करियर पर रखी, अपने सिर्फ करियर पर फोकस करा, अपने रिश्तों पर फोकस नहीं किया इन्होंने। चलिए थोड़ी सी क्लैरिटी और देख लेते हैं हम, ठीक है? प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मुझे बताइए, फाइनल आउटकम दीजिए मुझे इस रिलेशन का। आज की रीडिंग का मुझे फाइनल आउटकम दे दीजिए प्लीज़ यूनिवर्स, फाइनल आउटकम दीजिए। ओके, देखिए बैलेंस, मैंने बोला ना, बैलेंस बना के चलना चाहिए हमें। बैलेंस नहीं बनाया उन्होंने, वो जगलिंग ही करते रहे हैं और अब भी जगलिंग ही कर रहे हैं। वो छोटे मोटे ट्रैवल्स पर भी जाते रहे हैं, उनके दिमाग में कन्फ्यूज़न भी चलते रहे इस रिश्ते और इस अपने बिजनेस को लेके, अपने काम को लेके, वही चलते रहे हैं उनके। मैंने बोला ना, बैलेंस बनाना चाहिए हमें, वो बैलेंस नहीं बना पाए। इसमें ना, इन दोनों चीज़ों में वो जगलिंग ही करते रहे हैं बस। देखिए, थॉट क्लियर नहीं थे उनको। वो करना चाहते थे, ध्यान देना तो वो दिखा तो ये रहे थे कि मैं ध्यान दे रहा हूँ इस रिश्ते पर बेसिकली उनका ध्यान कहीं और था, है ना? उनका ध्यान था कहीं और। वो दिखा ये रहे थे कि नहीं नहीं, मेरा पूरा फोकस तुम पर ही है, मैं पूरा का पूरा फोकस तुम पर ही दे रहा हूँ, ठीक है? लेकिन ध्यान उनका कहीं और था। हाँ ठीक है, बड़ी चालाकी से, बड़ी चतुराई से, बड़ी ही कहते हैं ना कि बड़ी ही सफाई के साथ उन्होंने अपने अपने काम को अंजाम दिया, ठीक है? केयर केयर सबकी करते हैं। अथॉरिटी चाहिए थी उन्हें, वो मिल गई। उन्हें अपना रुतबा चाहिए था, उन्हें अपना अपना करियर चाहिए था, वो मिल गया उनको, बहुत अच्छे से मिला है। अब और क्या चाहिए? जो चाहिए था वो तो मिल ही गया ना, है ना? एम्परर। और एक चीज़ और मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी व्यूअर्स, हो सकता है ये कुछ थोड़े लोगों के लिए ही ये मैसेज आया हो। वो मैसेज ये है कि उन्होंने अपना करियर और अपनी रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं बनाया, वो हमेशा जगलिंग करते हैं, ये सच है, ठीक है? ये उनको भी अब रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ, मैं जगलिंग करता रहा हूँ, मेरे थॉट क्लियर ही नहीं थे। मुझे लाइफ में अचीव क्या करना था, पहली मेरी क्या रिक्वायरमेंट थी, वो उस चीज़ों पर उन्होंने फोकस ही नहीं करा। इधर उनका ध्यान अपने करियर पर था, उधर उन्होंने आपको रिलेशनशिप में कुछ इस तरह की उन्होंने आपको वादे दे दिए, कुछ ऐसी कस्में खा ली, कुछ ऐसा रिलेशनशिप में आ गए कि उनको चाहिए था पहले, जो आपको अगर करियर आपने चुना है ना, तो आप करियर पर ही फोकस दीजिए। क्यों किसी दूसरे इंसान के दिल के साथ खेलना भाई? जब आप उसको वक्त नहीं दे सकते, जब आप उसको उसके हिस्से का प्यार नहीं दे सकते हो, आपको पता है कि मैं नहीं दे सकता हूँ, मेरा फर्स्ट जो है एक्शन मेरा क्या है ना? जब आपको तो पता है ना, दूसरे इंसान को तो नहीं पता, लेकिन आपको तो पता है ना, फिर भी आपने दूसरे इंसान के दिल के साथ खेला, है ना? उसको प्यार की वादे देकर, उसको रिलेशनशिप की, उसको अपनी प्यार की दुहाइयाँ देकर उसको इतना पेन में डाल दिया। ये बात आपके पर्सन की बिल्कुल अच्छी नहीं है। और कहीं ना कहीं वो कभी कभी मुझे लगता है कि वो ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा भी करते थे अपने रिलेशनशिप में, है ना? गुस्सा क्यों करते थे? शायद इसलिए कि हाँ, उनके हाथ में अथॉरिटी है, उनके हाथ में पावर है, वो एक अच्छे स्टेटस में है, वो एक अच्छे अच्छे ओहदे में है। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं, मैंने बोला ना कि यहाँ पर कुछ लोगों के लिए भी मैसेज आ रहा है। यहाँ पर हो सकता है ये मैसेज कुछ लोगों के लिए हो, तो मैं बता दूं कि यहाँ पर कुछ लोगों के पर्सन जो है ना, उन्होंने अपने पर्सन से, कहने का मतलब है कि मेरे व्यूअर्स जो है ना, उनके जो भी पर्सन है, पार्टनर है ना, उन्होंने आपसे यहाँ पर कुछ चीज़ें छुपा के रखी हुई हैं, हिडन रख रखी हैं कुछ चीज़ें उन्होंने आपसे, जो आज तक उन्होंने आपको भी नहीं बताई हैं। आज तक उन्होंने आपको भी नहीं बताई हैं। कुछ उनके लाइफ में ऐसे राज भी हैं, कुछ ऐसे राज भी हैं उनकी लाइफ में, जिन्हें आज तक आप भी जान नहीं पाए हैं, आपको भी नहीं पता है, और उन्होंने कभी आपसे शेयर भी नहीं करा, और वो बताना भी नहीं चाहते। उन्हें ऐसा लगता है कि इन सब चीज़ों को जानने की ज़रूरत आपको नहीं है। आपको जितनी जानने की ज़रूरत थी और जितना आपको पता रहना चाहिए, उतना मैंने आपको बताया है
लेकिन इससे ज़्यादा मैं बताना ज़रूरी नहीं समझता हूँ आपको, ठीक है। उनकी मेंटलिटी कुछ ऐसी भी रही है, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोग हैं, मैंने बोला ना, यहाँ शातिर तरीके से, बड़ी चालाकी से उन्होंने अपनी चीज़ें अचीवमेंट भी करी हैं, साथ ही साथ आपके आपके दिल का, यूँ कहते हैं ना कि मतलब अपना स्ट्रेस कम करने के लिए, अपने आप को काम के लोड से कम करने के लिए हमें चाहिए होता है ना, कुछ कुछ हमारी लाइफ में एंजॉयमेंट भी रहना चाहिए, कुछ हमारा कहीं कोई ऐसी जगह हो जहाँ जाकर हमारा सारा टेंशन, जहाँ जाकर हमारी सारी थकान रिलीज़ हो जाए, है ना। ऐसी जगह हम ढूंढते हैं ना, बहुत से लोग इस तरह इन चीज़ों से अपने आप को, थकान से, इरिटेशन से, है ना, इन चीज़ों से रिलीज़ होने के लिए बहुत से लोग म्यूज़िक सुनते हैं, कुछ लोग घूमने चले जाते हैं, ट्रिप पर चले जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों की आदत ऐसी होती है ना कि वो आदी होते हैं रिलेशनशिप के, उन्हें उन्हें कुछ मिले या नहीं मिले, लेकिन कोई ऐसा इंसान मिल जाए जिससे वो अपनी बातें कर कर, है ना, अपने आप को हल्का महसूस करें। तो आपके पर्सन ने वहाँ पर ये चीज़ें करी। उनके ऊपर काम का प्रेशर बहुत रहा। प्रेशर क्या था, उनको चाहिए था जो अचीवमेंट अपनी लाइफ में, वो करना ही था। और कुछ भी हम हासिल अपनी लाइफ में ऐसे ही नहीं कर लेते हैं, स्ट्रगल करना होता है, मेहनत करनी होती है, उसके लिए थकता भी है इंसान, है ना। तो वो सब अचीवमेंट करने के लिए यहाँ पर आपको कहूँ तो मैं ये नहीं कहूँगी कि हाँ आपको इस्तेमाल किया है, लेकिन हाँ आपको उतनी फर्स्ट प्रायोरिटी तो नहीं दी है, सेकेंडरी ही रखा है आपको। अपनी रिलेशनशिप को उन्होंने सेकेंडरी रखा है, फर्स्ट उन्होंने अपना करियर रखा है, करियर चुना है। बीच बीच में आपके साथ बहुत ज़्यादा गुस्से में, एंगर में भी आते थे, बहुत ज़्यादा अपनी रूल और रेगुलेशन के हिसाब से भी रखते थे आपको, आपकी कम सुनते थे, सिर्फ अपने ही चलाते थे। उनको ये लगता था कि मेरी बात, मैं ये कह रहा हूँ मेरी बात मानो, मानो तो ठीक है, अगर नहीं मानते हो तो वो रहा रास्ता, आप जा सकते हो। कुछ इस तरह का एटीट्यूड भी, इस तरह का एंगर भी उन्होंने दिखाया होगा आपको, ठीक है व्यूअर्स। तो ये थी आपके पर्सन की और आपकी मिक्स एंड मैच एनर्जी, ठीक है। वो क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी एनर्जी थी, क्या उनके थॉट थे, मैंने करंट आपको जो अभी सडनली जो चल रहा है उनके माइंड में, मैंने वो चीज़ें निकाल के वो मैसेज आपको दिया है, ठीक है। तो आई होप सो आप लोगों के साथ रीडिंग रेजोनेट की हो, थोड़ी भी की हो, ज़रा भी की हो, तो कमेंट बॉक्स में ग्रेटिट्यूड करना ना भूलें व्यूअर्स, ठीक है। और मैं आऊँगी फिर से एक नई रीडिंग लेकर, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। कीप शाइनिंग, बाय बाय।